मुंबई के ड्रग्स कांड की। ये केस अब पूरी तरह से सियासी हो चला है। या तो बीजेपी इसके लिए एनसीपी पर आरोप लगाती है या फिर एनसीपी इसके लिए बीजेपी को निशाने पर लेती है। ताजा आरोप बीजेपी की ओर से लगाया गया, जिसमें दावा किया गया कि एनसीपी के नेता सुनील पाटिल को क्रूज ड्रग्स केस मामले की पूरी जानकारी थी। ये रिपोर्ट आप देखिए। मुद्दा कोई भी हो, बस उसे सियासी हवा मिल जाए तो उस पर बखेड़ा खड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं होती। मुंबई ड्रग्स केस मामला अब ऐसे ही सुलझने के बजाय हर दिन उलझता जा रहा है। कौन सच है, कौन गलत, किसे सच मालूम है, ये सारी बातें अब पहेली बनती जा रही है। इस कड़ी में बीजेपी के नेता मोहित कंबोज ने नया खुलासा किया है। पूरे केस के लिए एनसीपी के एक नेता सुनील पाटिल को जिम्मेदार ठहराया। ये पूरा मास्टरमाइंड इसका, जो आपको प्रूफ दूंगा इसके आगे, इसका पूरा मास्टरमाइंड है सुनील पाटिल। नाम आप गौर से लिखिएगा, सुनील पाटिल। सुनील पाटिल जो है वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, मैं आपको सामने बोलूंगा, सुनील पाटिल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के फाउंडेशन से जुड़े हुए सदस्य हैं। कहानी आगे बढ़ी, आरोपों का सिलसिला बढ़ता गया। सुनील पाटिल और अनिल देशमुख के बेटे की दोस्ती को इस केस की नई कड़ी बताई गई। साथ ही मोहित कंबोज ने आरोप लगाया कि सुनील पाटिल और सैम डिसूजा के बीच ड्रग्स पार्टी को लेकर पहले बात हुई, फिर यहीं से गोसावी की एंट्री हो गई। सुनील पाटिल ने व्हाट्सएप पे किरण गोसावी का नंबर सैम डिसूजा को भेजा। किरण गोसावी का नंबर सैम डिसूजा को भेजा और बोला इसको आप एजेंसी के साथ मिलवा दीजिए, इसको आप अधिकारी के साथ मिलवा दीजिए और ये कोऑर्डिनेट वहां से केस को आगे करेंगे कि कैसे कैसे इनके पास लीड है, और पूरी जानकारी किरण गोसावी एनसीबी के अधिकारी वी सिंह को देंगे। ये एक बड़ा सिंडिकेट है। किरण गोसावी सुनील पाटिल का आदमी है और इनका काम है कि बड़े बड़े नेताओं के साथ घूमना, उनके साथ फोटो खिंचाना, रिकॉर्ड बनाना, चाहे किसी भी दल के हैं। इस केस में हर दिन नई नई बातें जुड़ रही है। पहले नवाब मलिक ने मोहित कंबोज के एक रिश्तेदार को लेकर सवाल खड़े किए थे, उसी जवाब में कंबोज ने आरोप लगाते हुए नई कहानी बताई है। किरण गोसावी और बाद में आगे चलकर सैम डिसूजा की बातचीत हुई और उसके अंदर किरण गोसावी ने सैम डिसूजा को धमकी भी दी, लेकिन उसके पहले सुनील पाटिल और सैम डिसूजा की आपस में एक अगस्त में बातचीत हुई। वो टेप भी मैं आपको साझा करूंगा, जिसके अंदर सुनील पाटिल कैसे बताता है कि उसका कितना रुतबा महाराष्ट्र की राजनीति में और राजनीति में यहाँ पे मंत्रियों के साथ पिछले 20 वर्षों से है। कौन किसका करीबी है, कौन किसके साथ है, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। यह अलग बात है कि इस बीच जितने आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, वो सारी बातें अब इस केस को हर दिन बढ़ा रही है। ये प्रूफ होता है कि किरण गोसावी सुनील पाटिल का आदमी है, प्रभाकर सेल किरण गोसावी का ड्राइवर है, वो भी सुनील पाटिल का आदमी है, मनीष भानुशाली वो भी सुनील पाटिल का आदमी है, सैम डिसूजा सुनील पाटिल का दोस्त है। तो एक एफिडेविट जो रेड के बाद बना कि जिसके अंदर, बहुत बड़ा प्रश्न मैं आपसे सामने पूछ रहा हूं, जिसके अंदर सुनील पाटिल का आदमी बोलता है कि उसके आदमी खड़े थे, 25 करोड़ रुपए उसने एक अधिकारी के नाम पे मांगा, जो अधिकारी का दूर दूर तक किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये बात प्रूफ होती है कि ये पूरा एक सिंडिकेट, एक पूरा षड्यंत्र, बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची गई। इस पूरे केस की गुत्थी को एक तरफ सुलझाने का दावा है, दूसरी तरफ ये उलझती ही जा रही है। बीजेपी नेता मोहित कंबोज के कई आरोप तो बहुत ही गंभीर हैं। मोहित कंबोज का आरोप है कि किरण गोसावी एनसीपी नेता सुनील पाटिल का आदमी है। 1 अक्टूबर को सुनील पाटिल और सैम डिसूजा के बीच बात हुई। सुनील पाटिल ने डिसूजा को गोसावी का नंबर भेजा। 2 अक्टूबर को सैम डिसूजा ने गोसावी को एनसीबी अधिकारी के बारे में बताया और इसके बाद सब कुछ किरण गोसावी की देखरेख में हुआ। आरोपों का ये दौर खत्म होता दिख नहीं रहा है। अब फिर से नवाब मलिक ने ट्वीट किया है, आगे का खुलासा वो फिर से करने वाले हैं। समीर वानखेड़े की निजी सेना के एक सदस्य ने गुमराह करने और सच्चाई को ध्यान से हटाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
हालांकि ये सब असफल रहा। मैं कल सच सामने लाऊंगा। इस ट्वीट से साफ है कि आने वाले दिनों में भी ये कहानी थमती दिख नहीं रही है। हालांकि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और हमारी सहयोगी शिवानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिवानी, ये जो नया दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि एनसीपी के नेता सब जानते थे, सीधे स्टार एनसीपी से जुड़े हुए हैं, इसके पीछे क्या सबूत, क्या दलील दी गई है अभी तक? देखिए, कुछ ऑडियो क्लिप्स और ऑडियो विजुअल जो क्लिप्स थी वो सामने लाई गई मोहित कंबोज द्वारा, जहां पर सीधे सीधे मिस्टर पाटिल, जिनका जिक्र किया जा रहा है कि वही मास्टरमाइंड है, उनकी एक ऑडियो क्लिप आती है जिसमें वो सैम डिसूजा को सीधे सीधे धमका रहे हैं कि अगर सुनील पाटिल का नाम सामने आता है तो वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाले। वो पॉलिटिकल प्रेशर क्या और पॉलिटिकल लीडर्स के नाम भी सामने लाएंगे, पूजा ददलानी का भी नाम सामने लाएंगे। तो इस चीज को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि 20 से 23 वर्षों तक लगातार जो व्यक्ति पाटिल जुड़ा हुआ था एनसीपी की पार्टी से, वो किस तरह से अपने लोगों को सामने ले आकर टिप्स दे रहा था एनसीपी के ऑफिसर्स को, जिससे कि रेड्स हो सके। और ये पूरी रेड कंडक्टेड हुई है, जिसको लेकर कंबोज का कहना था कि अब नवाब मलिक को सामने आकर ये अनाउंसमेंट करनी होगी कि पाटिल और एनसीपी का क्या कनेक्शन है। हालांकि ललित होटल को लेकर नवाब मलिक ने पहले ही कहा था कि वो रविवार के दिन एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे, ललित होटल की कहानी को सभी के सामने रखेंगे। लेकिन कंबोज ने आज ही के दिन कई सारे खुलासे ललित होटल को लेकर भी कहे, जहां पर उन्होंने बताया कि किस तरह से एक गैंगस्टर जो है वहां पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अनिल देशमुख के साथ उसकी फोटो खिंचाई जाती थी। और अब कल के दिन भी मलिक द्वारा एक बड़ी अनाउंसमेंट होगी, तो उसमें देखना होगा कि आखिर नवाब मलिक किस तरह से इस पूरे कनेक्शन को रिवील करते हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया शिवानी आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के साथ।